पुलसरात का रास्ता बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। 1500 साल का रास्ता है, 500 साल चढ़ाई है, 500 साल सीधा रास्ता है और 500 साल उतरान है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के मुताल्लिक़ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक पुलसरात पर ईमान लाना तमाम उम्मत मुस्लिमा को वाजिब और ज़रूरी है। ये वो पुल है जो दोज़ख की पीठ पर से गुज़रता है और जो बाल से ज़्यादा बारीक है और आग से ज़्यादा गर्म और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। क़यामत के दिन तमाम मखलूक को इस पुल से गुजारा जाएगा। जो अहले जन्नत होंगे वो अपने ईमान और अमल की वजह से आसानी या परेशानी के साथ इस पुल से गुजर कर जन्नत में चले जाएंगे और जो दोज़ख वाले होंगे वो इस पर से गिर कर दोज़ख में जा पड़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ईमान वालों को उनके अमल के मुताबिक एक नूर अता किया जाएगा। इसकी रोशनी में वो इस पुल के रास्ते को पूरा कर लेंगे। उनमें से बाज़ सवार होकर दौड़ने के बराबर हो जाएंगे, बाज़ घुटनों के बल और बाज़ सूरीन के बल रेंगते हुए जाएंगे। पुलसरात का सफ़र आखिरत के सालों के हिसाब से 3000 साल का है। एक रिवायत में ये बयान किया गया है कि दोज़ख पर 7 पुल हैं और हर पुल के दरमियान 70 साल के सफ़र जितना फासला है और हर पुल तलवार की धार जितना तेज़ है। उसके ऊपर से गुजरने वाले गिरोह में से पहला गिरोह आग झपकते ही गुजर जाएगा, दूसरा गिरोह इस तरह गुजरेगा जिस तरह बिजली, तीसरा गिरोह तेज़ हवा की तरह से गुजर जाएगा, चौथा गिरोह परिंदों की तरह से गुजर जाएगा, पांचवा गिरोह घोड़ों की तरह दौड़कर गुजर जाएगा, छठा गिरोह दौड़ते हुए आदमियों की तरह से उसको पार कर लेगा और सातवां गिरोह पैदल चलने वाले लोगों की तरह से गुजर जाएगा। इन सब के बाद आखिर में एक गिरोह वो बाकी रह जाएगा। जब उन्हें गुजरने के लिए कहा जाएगा तो वो अपना पाँव पुलसरात पर रखेंगे, मगर उनके पाँव लरजने लगेंगे, चुनांचे वो घुटनों के बल चलने लगेंगे और दोज़ख की आग की चिंगारियाँ उनके पाँव और गोश्त और पोस्ट तक पहुँचेगी। तब ये लोग पेट के बल घसीटते हुए चलेंगे, फिर हाथों के ज़रिए पुल के साथ लिपट जाएंगे, आग भी उनके साथ लिपट जाएगी। तब आग से छुटकारा पाने के लिए वो पेट के बल घिसटने लगेंगे, यहाँ तक कि दोज़ख को वो पार कर लेंगे। पार करने के बाद पलटकर दोज़ख की तरफ निगाह करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दोज़ख से नजात अता फरमा दी। बेशक वो पाक बेअयब है, उसने अपने लुत्फ़ व करम से मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाई। आज तक यानी शुरू और आखिर से उसने मेरे सिवा किसी और पर फजल नहीं फरमाया। मुझे अपने फजल से पुलसरात के पंजे से रिहाई नसीब फरमा दी। अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। इतनी तकलीफ़ और इतनी मुशक्क़त के बाद पुलसरात के रास्ते से पार होकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अज़ीज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें।